कॉलेज एक धुंधला सा था जब तक नेहा नहीं मिली। वो एक तूफान जैसी थी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। हम लाइब्रेरी में मिले जहां हमारी हंसी और देर रात की पढ़ाई ने शांति भंग कर दी। नेहा मानती थी कि प्यार दिलों का नहीं, रूहों का बंधन है। कुछ बंधन जीवन भर रहते हैं, वो कहती। उसकी आंखें चमकती। मैं पूरी तरह नहीं समझा, पर मैं मंत्रमुग्ध था। फिर एक बारिश वाली दोपहर सब कुछ बदल गया। एक फोन कॉल, टायरों की चीख, नेहा चली गई। दुनिया ग्रे हो गई। उसकी गैर मौजूदगी हर जगह थी। मैं हमारी पुरानी जगहों पर भटकता रहा, उसके भूत से बात करता, यादों में खोया हुआ। दोस्तों ने मदद करने की कोशिश की, पर मैं पहुंच से बाहर था। मेरी दुनिया उसकी याद जितनी छोटी हो गई थी। मैं अकेलेपन में डूब रहा था, बस उसके साथ एक और पल की ख्वाहिश कर रहा था। जो चुप्पी वो छोड़ गई थी, वो कान फाड़ रही थी। मैं बस उसे वापस चाहता था। यह चमेली की खुशबू से शुरू हुआ। उसका परफ्यूम मेरे कमरे में लिंगरिंग था। फिर हर सुबह मेरी खिड़की पर एक ताजा लाल गुलाब दिखाई देता। मेरा फोन रात में बजता, उसके नंबर से मैसेज, मैं यहीं हूं। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, पर संकेत और मजबूत होते गए। सपने डरावने सपनों में बदल गए। नेहा एक दुल्हन के लहंगे में, उसकी आंखें हॉन्टिंग, फुसफुसाते हुए, तुम मेरे हो अभी, हमारी आत्माएं बंधी हुई हैं। मैं डर कर उठा। याद और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो रही थी। चीजें अपने आप हिलने लगी। उसकी तस्वीर मेरी तरफ मुड़ गई। जब मैंने आगे बढ़ने के बारे में सोचा तो लाइटें फ्लिकरिंग हुईं। यह सिर्फ दुख नहीं था, यह वो थी। नेहा लौट आई थी, उस लड़की के रूप में नहीं जिसे मैं प्यार करता था, बल्कि एक पॉजेसिव आत्मा के रूप में। जो प्यार कभी मुझे बचाता था, अब मुझे फंसा रहा था। मैं एक ऐसे प्यार का कैदी था जो मरने से इनकार कर रहा था। यह हॉन्टिंग लगातार था। मुझे एहसास हुआ मैं उससे बच नहीं सकता था, यहां तक कि मौत में भी नहीं। उसकी याद का सुकून मेरा सबसे बड़ा डर बन गया था। मुझे मदद चाहिए थी। बेताब होकर मैं शहर के किनारे एक तांत्रिक के पास गया। उसने सुना, फिर चेतावनी दी। उसका प्यार एक शाप बन गया। वो फंसी हुई है, ऑब्सेशन से तुमसे बंधी हुई है। नेहा एक आध्यात्मिक शादी चाहती थी, एक आत्मा की शादी, मेरी आत्मा को हमेशा के लिए अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए। यह सोचकर मैं कांप गया। तांत्रिक ने मुझे सुरक्षा के लिए एक पवित्र धागा दिया। वो तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगी, उसने चेतावनी दी। उस रात हॉन्टिंग चरम पर पहुंच गया। मेरा कमरा बर्फीला हो गया। मैंने उसे देखा, एक इथीरियल दुल्हन, आंखों में पॉजेसिव आग जल रही थी। वो अपनी शादी के लिए यहां थी। यह अब प्यार नहीं था, यह एक डरावना इटर्नल पोजेशन था। मुझे आजाद होना था। वो मेरे सामने खड़ी थी, एक इथीरियल दुल्हन। प्यार और ऑब्सेशन आपस में उलझे हुए थे। मैंने उसका दर्द देखा और अपना भी। मैंने हिम्मत जुटाई। नेहा, यह प्यार नहीं है, प्यार हमें आजाद करता है। उसका रूप फ्लिकरिंग हुआ, उसकी आंखें नरम पड़ गईं। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी, पर हम दोनों को शांति चाहिए। मैंने पवित्र धागा उठाया। मुझे जाने दो, खुद को जाने दो। आंसुओं की धार मेरे चेहरे पर बह रही थी जब मैंने विनती की। एक पल के लिए मैंने उस नेहा को देखा जिसे मैं प्यार करता था। उसकी आंखें समझ से भरी थीं। पॉजेसिव आग फीकी पड़ गई, उसकी जगह एक कोमल चमक आ गई। वो घुलने लगी, कमरा गर्म होता गया जैसे ही वो गायब हुई। चमेली की खुशबू लिंगरिंग थी, एक आखिरी अलविदा। वो चली गई थी, शांति थी। हमारा प्यार अब एक याद हमेशा मेरी आत्मा में गूंजेगा।